हेलो नमस्ते प्रणाम, कैसे हैं आप सब। मैं शांति स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल गांव की शांति में। मेरा नाम शांति है और मेरे चैनल का नाम है गांव की शांति। तो आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। अभी मॉर्निंग का टाइम है, मतलब अभी सुबह का टाइम है और आज है जन्माष्टमी। तो मैंने देखिए येलो येलो साड़ी पहनी है। साड़ी बहुत ज़्यादा सुंदर है। मतलब जब मैंने इसको पहनने का निर्णय लिया तो मुझे नहीं पता था कि इतनी हैवी और इतनी सुंदर होगी। मैं आपको बैक कैमरे से पूरा दिखाऊंगी। इसका लिंक मैं दे दूंगी कमेंट बॉक्स में, अगर आप लोग को लेना होगा तो आप ले सकती हैं। यकीन नहीं हो रहा कि मीशो की साड़ी है। तो देखिए साड़ी की तारीफ़ कर दी। आप सोचेंगे कि मैं इतना रेडी क्यों हुई हूँ। पहले तो आज घर में पूजा है जन्माष्टमी की, उसके बाद मुझे जाना है, अभी जस्ट गाजीपुर निकलना है क्योंकि कुछ मुझे गाइनोलॉजिस्ट ही कहते हैं ना उसको, उनको क्या कहते हैं, मतलब महिला की जो डॉक्टर होती हैं उनके पास जाना है। तो अभी मुझे कुछ मेडिकल इमरजेंसी है जिसकी वजह से आप सब सोच रहे होंगे कि इतनी हैवी साड़ी पहन के हॉस्पिटल जाना है। तो अब मैंने पहन लिया हुआ है तो फिर चेंज करने का टाइम नहीं है, जस्ट निकलना है क्योंकि मुझे इसका ना वो करना था, रील बनानी थी। तो इसलिए मैंने पहना हुआ था। तो बस साड़ी को पिन लगाती हूँ और चलती हूँ क्योंकि मुझे जल्दी से ना कुछ थोड़ा बहुत सामान लेना है, डॉक्टर के पास जाना है और आके फिर जन्माष्टमी का डेकोरेशन, मतलब अभी सुबह बहुत जल्दी सुबह का टाइम है, 7 बज रहे हैं। हम 8 बजे तक गाजीपुर पहुँच जाएंगे और 10-11 तक हम वापस आ जाएंगे फिर, क्योंकि आज मेरा व्रत भी है और अम्मा के पापा का भी व्रत है। तो चलिए आपको थोड़ा सा मैं दिखाऊँगी। उम्मीद करूँगी कि ब्लॉग पसंद आएगा और ये साड़ी का फुल लुक दिखाती हूँ। मतलब रियली कसम से मैं व्रत हूँ, मुझे नहीं पता था कि इतनी सुंदर। पे मम्मा मुझे कर रही है रेडी। क्यों इतना धीरे बोलने लगती है बेटा कैमरा? तो यहाँ पे मम्मा मुझे रेडी कर रही हैं। मम्मी थोड़ा इसको क्लीन कर दी रहती, गंदा लग नहीं, रहा मैं ऐसे ही, ऐसे जूड़ा बनाना है ना। नहीं नहीं नहीं, वो पोनीटेल। भाई ये हाँ, तेरे हाँ हाँ। पता नहीं क्या क्या बच्चों को शौक चढ़ता इधर रहता है। इधर पूरा घर फैला हुआ है, जो आते ही मैं समेटूंगी। फैला हुआ नहीं है, ब्लाउज नहीं मिल रहा था रेड कलर का, उसके चक्कर में पूरा खोना पड़ा। आप लोग सोचेंगे कि क्यों मैं रम्या का बाल नहीं बनाती हूँ, तो नहीं, रम्या स्कूल जाती है तो उसको ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब इतनी बड़ी हो चुकी है, वो अपना बाल बना लेती है। देखना एकदम बगल बगल बनाना। हाँ तो ये भैया। नहीं कि एक यहाँ बना दी। हाँ, मैंने तो जीवन में तुम्हारी चोटी मैंने ही बनाई है, आज बड़ी हुई है। और देखिए इसके बाल ना पहली बार लंबे हुए हैं। आइए मैं इसको दिखाती हूँ आपको। रम्या सबको प्रणाम करो, आज जन्माष्टमी है। जन्माष्टमी की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और मेहंदी दिखा दो अपनी। ये मेरी मेहंदी मम्मी कल रात को लगाई है। कल रात को मैंने रम्या को मेहंदी, आज रम्या एकदम नया नया कपड़ा पहनी है। ये वाली ड्रेस, ये वाली जीन्स मैंने उसको मिंत्रा से दिलाई थी और ये वाली जूडियो से। और ये वाला टॉप जूडियो से। यार मैं थोड़ा, मेरा भी बैक वो दिखा दो, बैक लुक। अरे वो कैमरा फ्लिप करो। हाँ? ये रहा मम्मी का लुक। क्योंकि बैठाइयो नहीं यार, ऐसे मत। हेलो। हाँ। इतनी सुंदर साड़ी मम्मा मेरी मतलब मैं ठीक है, रिक्वेस्ट कर रही लेके हूँ, इसका लिंक दे देना, ठीक है? आप 10 मिनट में। शॉर्ट बना लो। गाजीपुर रोजा, रोजा से हम जा रहे लंका। आप बैठ गई ना? अरे क्या है क्या मुझे बोल फोन करा दी भौजी की। हाँ 5000 का महल नियर।
आ गए हैं यहाँ पे स्वीट लेने के लिए। तो पहले मैंने सोचा था कि मैं अलग अलग तरीके की स्वीट लूँगी, तो फिर यहाँ पे गाजीपुर में हमारे अभी मिल रहा है, मतलब मुझे पता नहीं था, उतनी जानकारी नहीं थी। तो पूरी 56 भोग की थाली मिल रही है। तो और अम्मा के पापा का डिसीजन था कि हम पूरी थाली लेते हैं। तो एक थाली जो है थाली ली है जो कि हमारी पैक हो रही है, और बाकी रम्या को खानी है पेस्ट। तो मिलते हैं फिर थोड़ी देर के बाद, हम डिसाइड कर लें कि हम क्या क्या चीज़ें और लेना है उसके बाद में। जिम्मेदारी संभाल ली है हमारी लल्ला ने, और आज हमारी लल्ला कर रही हैं डेकोरेशन जन्माष्टमी के लिए। तो मतलब इसको जैसे समझ में आ रहा है वैसे कर रही है, बहुत खुशी से और बहुत मतलब तैयारियों के साथ। ये देखिए इतने सारे फ्लावर्स जो भी थे वो यहाँ पे, हाँ हाँ ऐसे वैसे ही सुंदर ही लगेगा। और उसमें एक फूल भी लगा सकती हो चाहो तो नीचे से, उसी में एक पिन से पिन दूँ, पिन से एक पिन, एक सुनो एक पिन लो इसमें डालो और उसमें कपड़े में भी। तो ब्लॉग में बने रहिए, आप लोग को ब्लॉग ज़रूर पसंद आएगा। थोड़ा थोड़ा डेकोरेशन मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। भाई बच्चे जब स्कूल में पढ़ते हैं तो पढ़ाई के साथ साथ में भी आजकल के भाई स्कूलों में तो हर तरीके की शिक्षा दी जा रही है, डेकोरेशन है या कुछ भी है। तो बस अरम्या लग चुकी हैं। मुझे तो इतना सब आता नहीं था, लेकिन अरम्या तुम्हारे साथ रह रहे कि मैं भी स्मार्ट हो रही हूँ। तो मैं चल रही हूँ पंजीरी बनाने, तो आगे की वीडियो आप लोग मेरे साथ देखिएगा। और मैं फाइनली जब इसका लुक हो जाएगा, दोनों को पकड़ो, दोनों दुपट्टा को पकड़ोगी तो नहीं खिसकेगा, या ज़्यादा समझ में आ रहा है तो इसमें पकड़ के फंसा सकती हो। क्या तो मंदिर पे ऐसे ऊपर टिका दो। तो यहाँ पे देखिए डेकोरेशन। नहीं बेटा मत करो, नहीं मंदिर पे कोई भी कपड़ा नहीं रखते हैं। अच्छा नहीं बेटा ज़्यादा ओवर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कितनी सुंदर कितनी प्यारी सी डेकोरेशन की है। और अब मैंने जो भी चीज़ें थी, मतलब जो चीज़ें उपलब्ध हो पा रही थी उन्हीं सब चीज़ों से, देखिए ये खिड़की में कपड़ा अच्छे से मुझे लगाना पड़ेगा। और अभी हम भगवान जी को यहाँ पे स्थापित करेंगे, क्योंकि मंदिर को ये नहीं बोला जाता ना कि साफ़ किया, मंदिर को सजाया हमने आज। और यहाँ पे ये रही मैं। हेलो जी, जन्माष्टमी की आप सबको शुभकामनाएं। तो हॉस्पिटल से आने के बाद थोड़ी देर में आराम किया मैंने, और आराम करने के बाद अब मैं हो गई हूँ रेडी। ये वाला कुर्ता सेट पहन के, इसका लिंक चाहिए तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये कुर्ता बहुत, मैं आपको बैक आऊँ शायद, तो ये कुर्ता पे कुछ इस तरीके के डिज़ाइन है। मतलब ये रियल है, मतलब ऐसा नहीं कि ये प्लास्टिक वाला है, ये रियल मिरर है ये पूरा का पूरा, और थ्रेड का वर्क हो रखा है, और इस तरीके से नीचे में धागे धागे से है। हाँ वैष्णो माता जाना चाहिए आराम आराम से। तो यहाँ पे स्थापित हो चुका है। ना कान्हा जी के लिए बहुत सुंदर सुंदर, मैं के पापा भी बहुत सारे भगवान जी के लिए वस्त्र लेके आए हैं। मैंने क्या मंगाया हुआ है ये देखिए, ये सुंदर सा हमारे दोनों में से कौन सा पहनाओगी ना, ये ना रुको डिसाइड करने दो। 10 इसमें सारा सामान रहता है पूजा का। 70 80 90 100 ढाई पहनेंगे। ठीक, ये पहनाना माला है। बना माला उसमें का यूज़ कर लो ना। नहीं, एक है वाला तो माला पहना, फेवरेट माला है। हाँ तो लाओ। यहाँ पे फ्रूट्स मम्मा ने रख दिए हैं, वो भी साफ साफ, और वो वहाँ पे ड्राई फ्रूट्स मम्मा बनाने वाली हैं कृष्ण जी का फेवरेट पंजीरी। कोई बात नहीं, कोई बात। अब बनेगी पंजीरी, तो अभी मैंने देखा ही और सिंघाड़े का हलवा। यहाँ पे गुड़ है, सिंघाड़े का आटा है, धनिया, सारी ही चीज़ें लगभग है, किशमिश। बहुत ज़्यादा पंजीरी मम्मा मत बनाना, ठीक है। ये नारियल का भुना था, ये मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे मामा नहीं। तो ये सारी चीज़ें आ चुकी ये हैं। प्लास्टिक रख दो, काम आएगा। सिलेंडर के पीछे नीचे सिलेंडर के पीछे रखो, वहाँ से गुम जाता है। चलो क्या धनिया के ऊपर भी कोई गाना है क्या अभी?
मन को भाए गए रे मेरे लड्डू गोपाल को। मम्मी प्लीज कोई भी कुछ भी। मेवा मिश्री खाए गए। तो यहाँ पे ये है ड्राई फ्रूट्स, मम्मा ने अभी काट लिए हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। फिलहाल इन ड्राई फ्रूट से मैं कुछ तो करने पंजीरी वाली बनाऊंगी। और ये धनिया यहाँ पे वो हो रहा है फिराई। ऐसे नहीं बनती थी हमारे यहाँ धनिया, एकदम बिना घी के भून के, मतलब मैं अपने गांव में बता रही हूँ, और उसमें चीनी डाल दी जाती थी और वही हो गया। किशमिश। अभी नया नया है थोड़ा सा ये घी के साथ में। अब चरणामृत के लिए मैं भी तैयारी कराऊंगी। अरे हाँ, चरणामृत भी तो बनाना है। दही फ्रिज में रखी हो कि नहीं? दही पापा ही रखते हैं लाके। हाँ तो हो गया तब कल्याण। अच्छा, 56 भोग की थाली भी नहीं दिखाया ना आपको। अच्छा मैं दिखा दूंगी, रुक जाओ नहा के आती हूँ अभी। देखिए मैंने बनाया है माखन, और इसमें हम डालेंगे मिश्री। लो बड़ा में पकड़ो। माखन चोर कृष्ण कन्हैया रास। इसको मैं फ्रीज में रखूंगी, और तो भी मेल्ट ये नहीं होगा, लेकिन फ्रीज में अगर आप रख दीजिए तो ज़्यादा मतलब सही रहता है। और बस वो जो धागे वाली मिश्री होती है ना, जो प्योर मिश्री होती है, वो भी मैंने मंगा के रखी हुई है, मतलब काफ़ी टाइम से मैंने रखी हुई है। तो अब हम यहाँ पे जब भी भोग लगाएंगे तो माखन और मिश्री का इस तरीके से भोग लगाएंगे। बाद मैं बना रही हूँ ये यहाँ पे कोकोनट का, या तो बर्फ़ी या तो लड्डू, जो भी बन जाएगा। अगर जम गई तो बर्फ़ी बना लूँगी। यहाँ पे देखिए। बाद अब मैं बना रही हूँ सिंघाड़े के आटे का हलवा। खाती हूँ। मैंने थोड़ी देर के लिए अभी कपड़े चेंज किए हैं, क्योंकि मैं नहाने जा रही हूँ। रात के मतलब 9 बजने को लगे हो गए, तो अब हम भजन कीर्तन करेंगे 12 बजे रात तक। तो अभी मैं हलवा बना रही हूँ, और साथ में मैं सोच रही हूँ खीर बना लूँ। मतलब मैं सोच रही हूँ कि मैं 10 चीज़ें ऐसा कुछ करूँ कि 10 चीज़ें मेरी खुद से बनाई हुई मेरे कान्हा को भोग लगे। हाँ, मैं उतना दिखावा कर नहीं पाती हूँ भक्ति का कि मैं अपने कान्हा को रोज़ दिखाऊं, और हर चीज़ नहीं। मैं थोड़ी सी कुछ चीज़ें अपनी प्राइवेट रखती हूँ, क्योंकि पूजा पाठ और विधि विधान बहुत अच्छे से जानती हूँ, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मैं एक ऐसे घर में जन्म ली हूँ जहाँ की अभी भी, आज भी, जब तक मेरे बड़े पापा जिंदा, उसकी सुबह श्री राम 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 से होती है, और जो रात होती है वो भी राम जी के नाम से होती है। तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं ऐसे परिवार में जन्मी हूँ जहाँ पे मैंने एक से एक, मेरे घर में ग्रंथ वेद, मेरे घर में बताते हुए मुझे बहुत खुशी कि मेरे घर में वेद है, मेरे घर में वेद पढ़े जाते हैं। और मेरे घर का जो मतलब सारे बच्चे जो हैं मेरे घर के अब तक, मतलब अब ये जो जनरेशन है, मतलब हमारी भी, वो हम सब बहुत अलग तरीके के संस्कार में जन्म लिए और बड़े हुए हैं। तो मैं कुछ समझती हूँ कि भक्ति जो होती है वो कभी भी दिखा के नहीं की जा सकती। हाँ, पूजा पाठ ये जो हम कर रहे हैं, जन्माष्टमी है, त्यौहार है, कभी ऐसे डेली ब्लॉग में दिख जाए, वो सब चीज़ें अच्छी, लेकिन वो दिन भर वाला जो कान्हा जी वाला होता है वो मैं कभी नहीं करती हूँ। और मैं कान्हा जी की पूजा ऐसे भी नहीं करती हूँ स्टार्टिंग से ही कि एकदम 24 घंटे में 6 बार भोग लगाना है, नहीं। मैं 2 बार भोग लगाया, पानी रख दिया, तुलसी पत्ता रख दिया, उनको सुला दिया, उठा दिया। ऐसा वाला बहुत जो ज़्यादा वाला होता है वो मुझसे हो नहीं पाएगा। तो भाई मेरा जैसे काम है, तो इस वजह से जितना मुझसे हो सकता है, जैसे कहते हैं यथाशक्ति तथा भक्ति, तो वही बात है, भक्ति उतनी ही कर सकती हूँ जितनी मेरी शक्ति हो। तो आपको एक बार दिखा देती हूँ कि क्या क्या तैयारियाँ वहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। और ये देखिए यहाँ पे भोग जो बना के ला रही हूँ वो रख दिया है, कुछ चीज़ें फ्रिज में है। और यहाँ पे ये रही 56 भोग की थाली, जो कि हमने ख़रीदी हुई है। मुझे अलग अलग ख़रीदना चाहिए था, बट थाली मुझे अच्छी लगी तो मैंने ये वाली थाली जो है वो ले ली है। अभी हम भगवान का